अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग मैथ्स की एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है हम एक दो कॉन्सेप्ट पढ़ लें, उसके बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि ज्योमेट्री में हम लोग शेप्स के साथ डील करते हैं, डिफरेंट प्लेन्स होती हैं, एंगल्स, साइड्स, इनके साथ हमने डील करना होता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करना होता है कि कोऑर्डिनेट आपके पास असल में कॉम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का। किस किस का? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे इक्वेशंस आपको दी होती हैं x² + 2x + 3y इस तरह की, या x + 2y = 40, इस तरह के अलजेब्रिक प्लस ज्योमेट्री, मतलब उनको हमने क्या करना होता है, उन शेप्स को जो है डायग्राम्स को ड्रा भी करना होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास कॉम्बिनेशन है किसका? अलजेब्रा का, इसके साथ ज्योमेट्री का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दो मेन चीज़ें इसमें पूरी उसमें एक्सरसाइज में यूज़ कर रहा है। पहला है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस जाहिर आप दो पॉइंट्स के दरमियान ही फाइंड करोगे ना। तो अगर मैं ए वाला पॉइंट लेती हूँ, उसमें दो वैल्यूज होंगी x1 y1 लेट्स सपोज, एंड b x2 y2 बी टू पॉइंट्स ऑन द प्लेन। एक प्लेन पे जो है दो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से? a और b। फिर हम लोग कहेंगे देन उनका डिस्टेंस जो है आप कैसे मेजर करोगे? डिस्टेंस ऑफ ए बी, इसको d बराबर है, ये इस तरह मॉड लगा के ना, ए बी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला आप ये वाला हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड पे है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूले के लिए आपने क्या करना है? मिड होता है दरमियान किसका? दो चीजों का। ठीक है, तो x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2, आपके पास ये हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। ये दो मेन चीजें थी आपकी। ठीक है, अगर तो आप ये एक्सरसाइज पूरी गौर से सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह जो है आपको मसला कोई नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। हमने प्लेन तो बड़ी दफ़ा यूज़ कर ली हुई है पीछे भी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ x की वैल्यूज़ प्लस वाली, यहाँ आपके पास जो है x की वैल्यूज़ माइनस वाली, यहाँ आपके पास y की वैल्यूज़ प्लस वाली और यहाँ y की वैल्यूज़ माइनस वाली। चलिए इनको जोड़ते हैं। जोड़ना हम लोगों ने किस तरह, देखो x प्लस का y प्लस का, इसको अगर वैसे लिखे ना, मतलब इसके अंदर तो हम लोग लिखते हैं >0, मतलब 0 से बड़ी वैल्यूज़ सारी प्लस की होती हैं। y भी प्लस का, तो मतलब y भी >0। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए लिखते हैं <0, और y आपके पास क्या है? पॉजिटिव, तो उसके लिए <0। ठीक हो गया। अब थर्ड वाला पॉइंट है, यहाँ x भी नेगेटिव, y भी हमारे पास क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, y भी नेगेटिव है, तो हमने कहा x नेगेटिव के लिए << का साइन यूज कर रहे हैं, y भी नेगेटिव है, इसके लिए भी आपने << का साइन यूज किया। उसके बाद देखिए x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो पॉजिटिव के लिए > का साइन और नेगेटिव के लिए << का साइन। तो यही चार चीज़ें जो है हम लोग बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर इसकी समझ आ गई है, आपने बस ये वाले पॉइंट्स ड्रा किए, उसके बाद आपको जो ज़रूरत है आप उस हिसाब से लिख सकते हो। इन दोनों को मिला के ये बना लिया, इन दोनों को मिला के ये बना लिया, इसी तरह आपने ये सारा काम करना है। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है डिस्क्राइब द लोकेशन, लोकेशन के कहाँ पे मौजूद है? इन द प्लेन, प्लेन आपके पास ये एक्स वाई वाली जो प्लेन है, ऑफ द पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई फॉर विच। अब हमें रीजन दे रहा है, कहता है पॉइंट है आपके पास कोई भी, ठीक है, उसकी लोकेशन बताओ कि कहाँ है। तो पहला पॉइंट उसने हमें दिया एक्स की वैल्यू >0। अब देखिए हमने इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस का, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस का, और इसको जो है नेगेटिव y एक्सिस का नाम दिया हुआ है। अब x >0 कहाँ कहाँ होगा? देखें x की वैल्यू प्लस की जो है आपके पास, जब इसको बनाओगे जाहिर इधर x प्लस का है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आएगा। प्लस वाली हमने देखते हैं, >0 का मतलब है प्लस वाली वैल्यूज आपने बतानी। यहाँ x नेगेटिव है तो इसको बनाओगे तो ये भी नहीं आप लोगे। इस वाले में देखो ना x नेगेटिव और y नेगेटिव, ये भी नहीं लोगे। इस वाले में y नेगेटिव और x पॉजिटिव, तो मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास जो है x >0 मतलब प्लस की वैल्यूज दे रहा है। तो ये जो है इस प्लेन की इस साइड, ये वाली जो सारी साइड है इसको बोलते हैं राइट हाफ प्लेन, और ये वाली साइड को बोलते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है, ये राइट साइड है ना, इसलिए राइट हाफ प्लेन। तो हमारे पास ये सारा ही आंसर में आ रहा है, तो हमने इसका आंसर लिख दिया राइट हाफ प्लेन। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर सेकंड, कहते हैं x >0 और y >0।
तो मैंने आपको लिखवाया था, देखिए किस किस में मैंने लिखवाया कि एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बाकी में देखें यहाँ लेस लेस है, यहाँ लेस ग्रेटर ग्रेटर लेस, मतलब यहाँ डिफरेंट साइन है। और आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट बनना है, फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट जिसमें एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास x इज इक्वल टू 0, हमेशा याद रखना है। देखिए ना, अगर हम लोग x एक्सिस पे बात करते हैं तो यहाँ हम x की वैल्यू कभी 1 ले रहे होते हैं, कभी 2 ले रहे होते हैं, कभी 3 ले रहे होते हैं, इस साइड पे हम नेगेटिव वाले ले रहे होते हैं, ठीक है। तो x इज 0 कहाँ होता है, y प्लेन पे, y एक्सिस पे आपके पास x की वैल्यू 0 होगी। और अगर मैं कहूँ y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 किस एक्सिस पे होगी, x एक्सिस पे, उल्टा चलना है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 किस एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे आपके पास होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट नंबर 4 में आपके पास y इज इक्वल टू 0। अब उल्टा इसका क्या होगा, x एक्सिस होगा, ठीक है। ये वाली आप ड्रा करना चाहते हैं करें, नहीं तो बस x एक्सिस का नेम ही दे दे तो वो भी काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, कहते हैं x की वैल्यू पॉजिटिव हो और y जो है आपके पास या तो 0 हो जाए, 0 का तो मतलब है कि ओरिजिन पे ही, यहाँ ही पे, ठीक है। y यहाँ तो आपके पास 0 हो जाए, या y की वैल्यू, y की तरफ इसका मुंह नहीं ना खुला हुआ, 0 मतलब बड़ा है, 0 की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो मतलब y की वैल्यूज नेगेटिव। अब देखते हैं y नेगेटिव कहाँ होता है, यहाँ हमने सारा कुछ लिखा हुआ है। पहले वाले में तो आपके पास जो है दो हमने चीजें करनी है, x पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, देखें x पॉजिटिव एक इसमें है एक इसमें है, ठीक है। यहाँ भी देखें लेस देन 0, यहाँ भी लेस देन 0, तो इनको तो हमने देखना नहीं है। दूसरा पॉइंट हमारा दिया हुआ है, उसने क्या, y जो है y की वैल्यू नेगेटिव हो, तो यहाँ ग्रेटर देन 0 का मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव है, और यहाँ लेस देन का मतलब y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में पिछले चैप्टर में भी समझाया था, तो आपने बस लिख देना फोर्थ क्वाड्रेंट आपका बनना है, ठीक है। अब देखिए y भी 0 x भी 0, तो हमने पढ़ा हुआ है ना, हम लोग कहते हैं कि ये वाला पॉइंट जो होता है ये ओरिजिन होता है, जिसमें x की वैल्यू भी आपके पास 0 होती है, y की वैल्यू, तो ये वाला आपका पॉइंट बनता है, और उसको आप क्या बोलोगे, ये कौन सा पॉइंट है, हमारा ओरिजिन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या कहता है, कहते हैं x और y जो है बराबर हों। x और y बराबर होने का मतलब है कि उनके साइंस जो हैं वो आपके पास सेम हो, ठीक है। तो अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ से समझाऊं तो आपके पास x और y जो है दोनों ही पॉजिटिव है इसमें है, या दोनों ही नेगेटिव है इसमें है, मतलब इनकी वैल्यूज एक जैसी हैं, किस किस में, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ देखिए x जो है नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ उल्टा काम चल रहा है। तो आपने मतलब क्या लिखना है, आपने कहना है इट इज अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये एक लाइन है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को जो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, इस तरह की लाइन। नेक्स्ट हमें कह रहा है पार्ट नंबर 8 में x की वैल्यू या तो 3 हो या 3 से बड़ी हो, तो पॉजिटिव x एक्सिस आपको पता है इस साइड पे होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू या इक्वल, ये साइन लगाने का मतलब है या 3 हो या 3 से बड़ी हो, क्योंकि x की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, तो आपके पास ये वाली सारी 4, 5, 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो हमने कहा दी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सारे के सारे ही पॉइंट्स, लेकिन कहाँ से, लाइंग टू x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 से जो शुरू हो रहे हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 से आगे जो है सारे पॉइंट्स आपके पास आएंगे। नेक्स्ट आपके पास है, कहता है y ग्रेटर देन 0। अब मुझे बताएं, सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि y जो है ग्रेटर कहाँ होता है। तो देखें यहाँ आपके पास क्या था, x पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव, ठीक है, यहाँ y पॉजिटिव और यहाँ y नेगेटिव। अब देखिए y पॉजिटिव है, मैं ये वाली साइड भी लिखूंगी तो y ग्रेटर देन 0 आएगा, मैं ये वाली साइड भी लिखूंगी, जाहिर है इन दोनों पॉइंट्स को मिला के बननी है ना, तो यहाँ भी y पॉजिटिव आपका आएगा। अब यहाँ y नेगेटिव है, चाहे ये साइड बनाओ चाहे ये साइड बनाओ, y तो नेगेटिव ही आना है। उसने कहा y ग्रेटर देन 0 मतलब y पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये आपके पास जो है कौन सा होगा, आपने लिखना है द सेट ऑफ पॉइंट्स लेइंग अबव x एक्सिस। ये आपके पास एक्सिस कौन सा होता है, x एक्सिस होता है, और ये एक्सिस कौन सा होता है, y एक्सिस। तो x एक्सिस से ऊपर वाली वैल्यूज जितनी है, जाहिर है अब y जो आपके पास पॉजिटिव है ये वाली साइड, इस साइड पर इस साइड पे बन रहा है, तो x एक्सिस से अबव, इस एक्सिस से अबव जो आपके पास है वो आपके पास क्या है, दी सेट ऑफ पॉइंट्स लेइंग अबव x एक्सिस, उसमें y ग्रेटर देन 0 आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस। तो मैंने बताया था कि हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने कहा कि इसमें आपके पास
द लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें आपके पास क्या थे, साइन सेम थे। उसी में मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके पास साइन देखे ना, यहाँ x जो है नेगेटिव है और इस साइड पे x पॉजिटिव है, तो मतलब ऑपोजिट साइन है, यहाँ y पॉजिटिव है और यहाँ x नेगेटिव है। तो आपने लिखना सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास ये जो है वो बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास जो है हमने डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया, वही हम लोग काम करेंगे। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो डिस्टेंस हमें पॉइंट क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है। तो सोल्यूशन के बाद आपने पॉइंट्स लिखे। अब ए बी का मैंने कहा था कि इसके पीछे आप डी भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। उसका फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं आपको ट्रिक बताऊँ ना कि आप हर दफ़ा आप ये अलग-अलग नाम ना दो, सीधा सीधा इसमें वैल्यूज कैसे पुट करनी है। तो देखो, पहली यहाँ से वैल्यू पकड़ो और यहाँ से पहली वैल्यू पकड़ो, 0 उसमें से माइनस कर दो 6, आपके पास पहला पॉइंट बन जाएगा। फिर दूसरी यहाँ से पकड़ो -2 और दूसरी यहाँ से पकड़ो -7, तो ये आपका दूसरा पॉइंट बन गया। नहीं तो आपने ऐसे कर लेना, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, और फिर देख देख के वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। अब देखिए 0 माइनस 6 करेंगे -6 देगा और इसका क्या है स्क्वायर। फिर माइनस प्लस 7 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। और लेकिन 9 कौन से साइन के साथ आएगा, माइनस के साइन के साथ, क्योंकि बड़ी रकम वाला साइन आता है, तो -9 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर खोलें 36 और 9 का स्क्वायर खोलें 81। 36 प्लस 81 करेंगे तो 117 आएगा। ठीक है, अब 117 को जो है अगर हम लोग साइड पे हल करें कि हम लोग देखें कि √117 आपको क्या देता है, तो ये 3√13 देता है। नहीं तो आपने क्या करना है, अगर ये वाला कैलकुलेटर पास नहीं है तो 117 को ऐसे लिखो। देखो 117 को ऐसे लिखा, पहले आपने 2 के साथ डिवाइड करके देख लेना, ये चलो डिवाइडेड बाय 2 के साथ डिवाइड किया तो वैसे ही आ रहा है, मतलब इस पर चेंजिंग नहीं आ रही। फिर 2 की जगह आपने 3 रख के देख लेना, तो आपके पास कितना आ रहा है, 3 के साथ करेंगे तो आपके पास 39 आएगा। फिर 3 के साथ करेंगे तो आपके पास 13 आएगा और फिर 13 1s are 13 आप। ठीक है, चाहे कैलकुलेटर पे चेक करें चाहे वैसे। तो इसको 3/2 मल्टीप्लाई 13, मतलब एक 13 आ रहा है और 3/2 आ रहा है आपके पास, तो ये इससे कैंसिल, 3 बाहर आ जाएगा और √13 आपका अंदर ही आएगा। तो आसान है, कोई इतना मुश्किल के वाला काम नहीं है आपका। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में आपको क्या कहता है कि C और D पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अगर C और D दिया हुआ है तो आपने यहाँ भी जो है C और D ही पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, उसका फार्मूला लिखा, तरीका वही, 3 माइनस, एक माइनस मतलब फार्मूले वाला, एक ये माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 5 होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा लिखोगे 2 और एक माइनस यहाँ, एक आपका माइनस फार्मूले वाला, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 आपके पास दूसरा पॉइंट बन जाएगा। 3 + 5 करेंगे 8 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 + 2 मतलब 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर लेंगे 64 और 4 का स्क्वायर लेंगे 16। इन दोनों वैल्यूज को प्लस करें, 80 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 80 को हम लोग जो है 2/4 भी लिख सकते हैं या 4/2 लिख लो। ठीक है, ऐसे मतलब साइड पे करना है ना आप लोग। तो आपके पास आएगा 80, 2 4s are और ये 0 साथ आ जाएगा, 2 2s are और ये 0 आ गया, 2 10s are और उसके बाद 2 5s are, तो 2 पावर आपके पास 4 बन है। अब 4 तो हमारे पास कैंसिल नहीं होती, तो इस स्टेप को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2/2 मल्टीप्लाई 2/2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, 2 और 2 जब बाहर आएंगे 2 2s are आपके पास क्या हो जाएगा, 4 √ आपका 5 आ। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, L और M दिया हुआ है। तो L और M का डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाएंगे। पहले हमने फार्मूला लिखा, अब देखिए -2 -0 आपका पहला पॉइंट बन जाएगा, फिर -4 -3 आपका दूसरा पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, पहले में से पहले को माइनस करो, दूसरे में से दूसरे को माइनस करो। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ से क्या आंसर आएगा, -2 माइनस प्लस 7 में 3 ऐड करेंगे तो वो 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 और साथ ये बड़ी रकम वाला साइन आपके पास आ गया। 2/2 लेंगे 4 और 7/2 लेंगे 49। 49 में 4 ऐड करेंगे 52। 52 को 2/2 मल्टीप्लाई 13 आप साइड पे जो है बना के देख लीजिएगा। इसके साथ कटिंग हुई, 2 आपका बाहर आ गया और √3 आपका अंदर रह गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे पार्ट नंबर जो है 4। पार्ट नंबर 4 में आपको P और Q 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हमने कहा कि P और Q के लिए डिस्टेंस फार्मूला लिखा, देखें अब 0 माइनस प्लस 8, तो 0 + 8, फिर आपके पास क्या है 0 माइनस प्लस
7, 0 + 7 और उसके बाद 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर आपका बन जाएगा। 8 का स्क्वायर लें 64 और 7 का स्क्वायर लें तो आपके पास कितना आएगा 49 आएगा। 64 में 49 ऐड करें तो आपका 113 आता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ क्वेश्चन देगा, उसमें क्या हमने फाइंड करना है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, वो ऐसे ही करेंगे जैसे अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा के किया है। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, और इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, मिड पॉइंट का फार्मूला मैंने लिखवाया था x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो वो वाला काम करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए में है 3,1 और बी में -2, -4। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने पहले फार्मूला लिखा। अब देखिए वही आप लोगों ने तरीका कार रखना है कि -2, -3 पहले आपने ये लिखा, फिर -4, -1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, लिखने के बाद आप देखिए -+2 में 3 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। फिर -+4 + 1 करेंगे तो आपके पास यहाँ से भी -5 आएगा। 5 का स्क्वायर लिया 25, 5 का स्क्वायर लिया 25, 25 में 25 ऐड करें 50। अब देखिए 50 जो है वो किसका अंडर रूट बन है, 50 को हम लोग 5 पावर 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से खत्म, 5 आपका बाहर आ गया और अंडर रूट 2 आपका अंदर आ गया। ठीक है, ये आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा के तो इसका 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम लोगों ने सेकंड वाला इसका पॉइंट करना है मिड पॉइंट। तो नेक्स्ट मिड पॉइंट के लिए आपने फार्मूला लिखा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए आपके पास जो है x1 में आपके पास क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। मतलब कि पहली कीमत जो है x1, यहाँ से पहली जो है x2, फिर y1 और फिर y2। तो इसको आपने ऐसे लिखना है 3, मैं फार्मूले बोल रही हूँ प्लस, लेकिन आपने ऐसे कैसे लिख देना है क्योंकि प्लस और आगे माइनस होगा, प्लस माइनस आना है। तो 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा और 1 - 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। कैसे, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्लस है तो प्लस के साथ जो भी साइन आएगा आप मतलब दूसरी टर्म के साथ होगा ना, 2 के साथ जैसे माइनस का साइन है तो आपने वही लगा लेना है। नहीं तो आप फिर ऐसे काट लें 3 + × -2, आपकी अपनी मर्जी है। x1 की जगह उसकी कीमत, x2 की जगह उसकी कीमत, इसी तरह y1 की जगह उसकी कीमत और y2 की जगह उसकी कीमत, और डिवाइडेड बाई 2 आपका दोनों में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 - 2 करेंगे तो आपको 1 देगा, 1/2 आ जाएगा और 1 - 4 से -3 आएगा और उसके नीचे 2 है तो -3/2 आपका दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, तो बस यही काम हमने करना था। नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट हमारे पास ए में है -8,3 और बी में 2, -1। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, फार्मूला पहले लिखा, अब कैसे लिखना है, डिस्टेंस पे मैंने आपको समझा दिया, अगर 2 और -+8, 2 + 8 आपके पास आ जाएगा। दूसरा पॉइंट -1 -3 आपके पास दूसरा आ जाएगा। नहीं तो आप सीधा सीधा इसको x1 का, इसको y1 का, इसको x2 का, y2 का ऐसे नाम दे के इसमें वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, 2 + 8 10 हो जाएगा और यहाँ से आएगा -4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर लेंगे 100 आएगा और 4 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 100 + 16 हम लोग करेंगे तो हमें क्या आंसर में देगा 116। सो हमने 16 जमा करते हैं 116 आएगा। इसको 2 पावर 2 × 29 लिख सकते हैं। ये स्क्वायर रूट से खत्म, तो 2 बाहर आ गया और अंडर रूट 29 आपका अंदर रह गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इसका सेकंड वाला, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फार्मूला आप लोगों ने लिखा। अब देखिए x1 और x2 पीछे से देखते हैं मतलब क्या हमारे पास बनता है। ऊपर हमारे पास बनेगा -8 + 2 डिवाइडेड बाई 2 1 बनेगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास बनेगा 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए मैंने वैसे ही पॉइंट लिख ली है। ठीक है, -8 + 2 डिवाइडेड बाई 2, या x1 की जगह उसकी कीमत लिखिए, x2 की जगह उसकी कीमत, y1 की जगह उसकी कीमत और y2 की जगह उसकी कीमत, डिवाइडेड बाई 2 आपका आएगा ही आएगा। अब देखिए -+-8 में से 2 निकालेंगे तो माइनस का 6 आएगा और 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आपके पास आएगा। इसकी कटिंग करें, 2 3 = 6, यहाँ से -3 आएगा और ये इसके साथ काट गया तो 2 1 = आपका 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसका जो है पार्ट नंबर सी वाला। ए हमें दिया हुआ और बी हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट हमने लिख लिया। अब देखिए x2 आपके पास ये है तो x2 की जगह आपने ये वाली टर्म पुट कर दी, माइनस
x1, अच्छा देखें यहाँ माइनस है और x1 में भी माइनस स्क्वायर रूट 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 5 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आपने y2 आपके पास क्या है 5 और एक फार्मूले वाला माइनस और एक इसके साथ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब 5 प्लस 1/3 आपका दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, अब देखिए ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, इसके पीछे -3 लिखा हुआ है, इसके पीछे 1 लिखा हुआ है, तो -3 + 1 क्या देगा, -2 अंडर रूट 5 देगा। ठीक है, आपने देखे ना ये टर्म सेम है, तो बस -3 में से प्लस का 1 निकालोगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। यहाँ आपका बनता है एलसीएम। अब एलसीएम में बटे के नीचे सिर्फ एक चीज है, तो आपने जब एलसीएम लेना 3 इसका एलसीएम बन जाना है। अब इसके नीचे कुछ नहीं था, 3 जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा। 3 का टेबल पड़ेगी, 3 आए तो 1 टाइम पढ़ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने इसका स्क्वायर खोलना है, 2 पावर 2 लेंगे 4 और ये इससे काट गया तो यहाँ आपके पास क्या आएगा 5। 15 + 1 आपको देगा 16 और डिवाइडेड बाय 3 ऐसे ही, और इसकी पावर आपके पास कितनी है स्क्वायर। ठीक है, 4 5 20 होता है, 16 का स्क्वायर लें तो 256 और 3 पावर 2 लें तो 9 आपके पास। ठीक है, अब देखिए आपके पास 9 एक ही चीज है, तो आपने क्या किया 9 एलसीएम आ गया, 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 देगा। ठीक है, 9 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 9 दूनी 18 आपके पास हो जाएगा, और ये 9 आपस में काट गया, ऊपर 256 आपका एज इट इज आएगा। अब 256 में 180 जब हम लोग प्लस करेंगे, 256 में 180 हम लोग ऐड करेंगे तो 436 आपके पास आएगा। ठीक है, तो 436 डिवाइडेड बाय 9 हमारा बन जाएगा। देखिए ऊपर वाली वैल्यू को प्लस किया, 436 बना और डिवाइडेड बाय 9 आपका एज इट इज। अब 436 को 2 पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई 109, आपने साइड पे इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, और 9 को हम लोग 3 पावर 2 लिख सकते हैं। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर इससे कट गया, तो 2 और 3 तो आपका बटे उसमें क्या कहते हैं अंडर रूट से बाहर आ गया, और आपके अंडर रूट के अंदर से 109 आपका बचेगा, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट, मिडल पॉइंट फाइंड करना है, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 आपने फार्मूला लिखा। x1 की वैल्यू क्या है -√5, x2 की वैल्यू क्या है -3√5, आपने वो पुट कर दी, y1 की है -1/3 और y2 की आपके पास 5 है। अब फिर वही काम माइनस माइनस प्लस, 3 में 1 जमा करें तो 4 और अंडर रूट 5 साथ आ जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको ना ये काम करने की बजाय जो पीछे मैंने काम किया ना वही डायरेक्ट करें, माइनस देखिए 3 इसके साथ और 1 इसके साथ लिखा हुआ है, तो -4 अंडर रूट 5 लिख लें इसको बस। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 आपका एज इट इज। अब देखिए यहाँ फिर एलसीएम आपने लेना है, तो यहाँ नीचे एक ही चीज़ है, 3 आपका एलसीएम आ गया, ये 3 इस 3 से काट गया तो फिर ऊपर वाला -1 आपका ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय 2 आपका एज इट इज आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है अभी मैंने इसको ऐसे ही पकड़ के लिखा है। अब आपके पास 15 में से -1 करें तो आपको देगा 14। अब जाहिर है ये जब आप नीचे लेके आएंगे तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो ये हमने वैसे लिख लिया। अब हमने कटिंग करनी है, 2 2s are 4, तो -2 अंडर रूट 5 आपके पास बन गया, और 2 7s are 14, तो 7/3 आपके पास आपका दूसरा आंसर जो है वो बन गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ईजी है, मुश्किल नहीं है, बस आपने मेन चीज़ जो है वो जहन में रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें क्या कह रहा है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। कहते हैं कि डिस्टेंस कितने, कौन सा आप हमें कुछ क्वेश्चन देगा तो कहता है कौन सा आपके पास पॉइंट है, जाहिर है ये 2 पॉइंट है, एक्स और वाई की कीमत है आपके पास। कहता है कि ओरिजिन का मतलब है कि आपने 0,0 भी लेना है। ठीक है, एक पॉइंट इसको नाम दे लेते ए वाले का, और हर एक के साथ आपने ओरिजिन वाला मतलब 0,0 लेना है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था, जहां उसने कहा था x = 0 y = 0, हमने उसके आंसर में लिखा है कि ओरिजिन है 0 0 पे ओरिजिन हमारे पास होता है, तो ये बी आपके पास ये वाला पॉइंट। कहता है डिस्टेंस फासला जो है 15 यूनिट होगा। डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, जिनका आंसर 15 यूनिट आ जाएगा तो उसके लिए हम लोग लिख देंगे कि डिस्टेंस इज 15 यूनिट, और जो आपके पास 15 आंसर नहीं आएगा तो हम कहेंगे आर नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट। ठीक है, ये इंग्लिश में आपके सामने लिखूंगी। अब देखिए आपके पास ए बी में आपके पास हमने फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद आपने क्या किया, x2 - x1 मतलब 0 - 1 अंडर रूट 176 आपने ये लिख दिया, फिर 0 - 7 आपने ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ से आपके पास 0 में से ये माइनस करेंगे तो यही रकम आ जाएगी, 0 में से -7 करेंगे तो -7 ही आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या करना है, ये माइनस जो है स्क्वायर हमेशा जब पावर 2 होती है वो माइनस साइन को खत्म कर देती है, तो ये स्क्वायर रूट से खत्म, तो 176 आपका अंदर आ गया।
फिर माइनस ने ये जो स्क्वायर है इसने माइनस को तो खत्म कर दिया, 7 पावर 2 लेंगे तो 49 आपके पास आएगा। 176 में ये ऐड करेंगे तो 225 आपके पास आ जाएगा। अब 225 जो है 15 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट से खत्म तो 15 आपके पास आ गया। तो आपने कहना है 15 इज एट आ डिस्टेंस ऑफ ऑफ 15 यूनिट्स, बस ये लिख देना। और जहां आपके पास 15 नहीं आंसर आएगा, इज नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट, बस ये लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट वाले में अब देखिए आपके पास सेकंड वाला पार्ट है। तो सेकंड वाले में अगर हम लोग देखें तो हमें पॉइंट दिया हुआ 10 - 10 और ये 0,0 तो हमने लेना ही है, ठीक है। इसको हम लोग ए वाला पॉइंट अपना मान लेते हैं, इसको बी वाला पॉइंट मान लेते हैं। अब आपने डिस्टेंस फार्मूला लिखा, अब इसको लिखना कैसे है, 0 - 10 पहला आपका पॉइंट बनेगा। फिर दूसरे में से दूसरे को माइनस करना है, 0 इसमें से इसको माइनस करना था, माइनस प्लस 10 बन जाएगा, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब यहाँ से -10 आंसर आएगा, 0 में 10 ऐड करेंगे तो यहाँ से प्लस का 10 आ जाएगा। 10 पावर 2 लेंगे 100 और ये 10 पावर 2 लेंगे तो यहाँ से भी आपके पास क्या आएगा, 100 आएगा। 100 में 100 ऐड करेंगे 200 बन जाएगा। अब 200 को जाहिर है हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना कि 100 मल्टीप्लाई 200 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 100 जो होता है वो पावर 2 बना देगा। तो 100 मल्टीप्लाई 2, 100 को 10 पावर 2 लिखा, मल्टीप्लाई ये वाला 2 आपका ऐसे ही, ये इससे कैंसिल हुआ, 10 बाहर आ गया, √2 आपका अंदर। अच्छा इसका आंसर 20 नहीं ना आया, तो आपने क्या लिखना है, इज नॉट एट आ डिस्टेंस ऑफ ऑफ 15 यूनिट्स, बस ये आपने लिख देना यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 13, इसमें 1,15 दिया हुआ और बी तो आपने ओरिजिन ही लेना है, ठीक है। तो आपने डिस्टेंस लिखा, अब इसको कैसे लिखेंगे, 0 - 1 लिखेंगे और दूसरे को कैसे लिखेंगे, 0 - 15, तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से -15 आना है। 1 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 1 नहीं आएगा और 15 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 225 आएगा। 225 में 1 ऐड कर दे तो 226 आएगा। इसका जो आंसर है वो 20 नहीं आया, इज नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ, आपने ऐसे लिख देना है, डिस्टेंस ऑफ 20 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 5, कहते हैं कि शो दैट दी पॉइंट्स A, B एंड C आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल, उसने हमें ये नहीं कहा कौन सा तरीका इस्तेमाल करें, उसने कुछ भी नहीं मेंशन किया है। राइट ट्राइंगल के लिए हम लोग पीछे भी तो कर के आए हैं ना, उसमें 6 वाले चैप्टर में हम आराम से क्या करते थे, पैथागोरस थ्योरम को शो कर देते होते थे, ठीक है। तो अगर मेरे पास A, B, C है तो उसमें हम लोग क्या करते थे, AC का स्क्वायर लें, वो बराबर आएगा AB का स्क्वायर, उसमें BC का स्क्वायर जो है प्लस का। तो देखिए मैंने लिखा है वी प्रूव AC का स्क्वायर बराबर है AB होल स्क्वायर प्लस BC, हमने ये साबित करना है, ठीक है। मैंने पहले लिख दिया। तो मतलब इनके डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब देखिए आपके पास जो है डिस्टेंस के जो है, सबसे पहले डिस्टेंस का एक दफ़ा बस फार्मूला लिख लें, उसके बाद AC पे भी लगा दें, AB पे और BC पे। मैंने सबसे पहले AB पे किया है, इस पे किया है। तो हमने कहा कि AB पे लगाएंगे तो हमें पता है x2 - x1 करेंगे तो x2 आपके पास ये है, √3 - 0 आपका पहला पॉइंट बन जाएगा, प्लस 1 - 2 आपके पास दूसरा पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। इनको माइनस करेंगे तो √3 आएगा, 1 - 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट से खत्म, तो यहाँ से आपके पास 3 और -1 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास प्लस का 1 आएगा। 3 + 1 करेंगे तो आपको क्या आंसर देगा, 4 देगा, ठीक है। अब देखिए पैथागोरस थ्योरम के लिए तो इसका स्क्वायर होना चाहिए, इस साइड पे स्क्वायर होना चाहिए, तो हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट से खत्म, तो यहाँ से आपका AB होल स्क्वायर का आंसर क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। आप ये आपका पहले वाला प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं BC। अब BC पे जब करेंगे तो यहाँ से आप नोट करें, BC पे करेंगे तो x2 - x1 मतलब 0 माइनस √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। दूसरा बनेगा -2 - 1 का होल स्क्वायर। कैसे, ये देखें, ये आपके पास, ठीक है। मैंने पहले स्क्वायर लिख लिया, जाहिर है इधर अंडर था। अब जब मैंने स्क्वायर ले लिया तो फिर अंडर वो नहीं आएगा, ठीक है। नीचे जो 2-3 स्टेप्स हमने पीछे किए वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ से -√3 आएगा, यहाँ से -3 आपके पास आएगा, ठीक है। ये माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म, स्क्वायर रूट से काट गया तो यहाँ से 3 आएगा और -3 पावर 2 लेंगे तो आपको 9 देगा। 9 में 3 हम लोग ऐड करेंगे तो हमें कितना देगा, 12 देगा। ये BC का स्क्वायर आ गया। इसी तरह हमने अब AC पे लगाना है। AC के लिए हमारे पास 0 - 0 बनेगा, -2 - 2 का होल स्क्वायर। तो
यहाँ से 0 का स्क्वायर और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आपको देगा। और साइन बड़ी रकम वाला दोनों रकमें सेम है तो फिर माइनस बस आपने लगा देना, ठीक है। दोनों के साथ जो साइन होता है वो भी लगा देते होते हैं। तो 0 का स्क्वायर खोलेंगे 0 और 4 का स्क्वायर लेंगे 16, तो यहाँ से आपका 16 आ गया। अब आपने यहाँ से अपनी डायग्राम से देखनी है कि आपके पास हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, ए सी। तो आपने लिखना है ए सी होल स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो मैंने ये बस लिख दिया, ठीक है। ए सी आपके पास हाइपोटेन्यूज है, बाकी दो साइड इस साइड पे लिखी। ए सी का आंसर यहाँ क्या है हमारे पास 16, तो मैंने ये लिख दिया। ए बी होल स्क्वायर का पीछे हमने 4 आंसर निकाला था और बी सी का यहाँ हमने 12 निकाला है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसमें पुट कर दिया। अब देखिए 4 + 12 करेंगे 16, तो क्या 16 16 के बराबर होता है, बराबर है तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज थ्योरम वो पैथागोरस थ्योरम आपका प्रूव हो गया। सो बाय पैथागोरस थ्योरम ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अच्छा यहाँ ना एक और आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आना है, वो भी सेम उसने यही चीज पूछी हुई है, लेकिन उसने वहां बताया हुआ है कि आपने स्लोप्स वाला तरीका करना है। तो ये पॉइंट जहन में रखना है कि यहाँ उसने हमें तरीका नहीं बताया, इसलिए हमने पैथागोरस थ्योरम प्रूव कर दिया है। जब हमें स्लोप्स वाला कहेंगे तो फिर हम स्लोप्स वाला ही तरीका फॉलो करेंगे, ठीक है। ये जहन में चीज रखनी है। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड वाला पार्ट। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थ्योरी को आपने जहन में रखना है कि थ्योरी में सवाल में क्या क्या रहा है। मतलब मैं सेकंड के अगर एग्जांपल दूं, उसे कहती पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल पीछे उसने कहा था राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल के लिए आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो हमारे पास कोई भी ऐसी ट्रायंगल जिनकी दो साइड्स की लेंथ, एक ये साइड और ये साइड की लेंथ, दो साइड्स की लेंथ जो बराबर होती है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। तो मतलब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लंबाई फाइंड करने के लगाते हैं ना। अगर दो का आंसर बराबर आ गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर तीसरी का डिफरेंट आना चाहिए, ठीक है। अगर तीनों का सेम आ जाएगा तो वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है। अगर दो का सेम आ गया तो हमने बोल देना हाँ ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ए बी सी पॉइंट्स हमें गिवन किए हुए थे। डिस्टेंस फार्मूला हमने लिखा। अब सबसे पहले हम ए और बी पे डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। आपने यहाँ बताना है कि मैं ए बी पे क्या लगाने लगी हूँ, डिस्टेंस फार्मूला लगाने लगी। तो जाहिर है x2 में क्या है -2 मैंने ये लिखा, ठीक है। -x1 तो -3 आपके पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। प्लस y2 - y1 करना है तो y2 आपके पास क्या है -3 माइनस y1 तो -3 - 1 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस माइनस प्लस 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आप साथ और साइन बड़ी रकम वाला, यहाँ से आपके पास -4 आएगा। 5 पावर 2 लेंगे 25 आएगा और 4 पावर 2 लेंगे तो 16 आएगा। अब 25 में 16 हम लोग प्लस करेंगे तो हमें कितना 41 आंसर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए मैंने क्या लिखा है कि ए बी का हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया 41 आया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने बी सी निकालना है। बी सी पे भी हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया। अगर मैं बी सी वाला पॉइंट लिखूं तो बी में हमारे पास था -2 -3 और सी में 2 2 है। बी में हमारे पास है -3 -2 है, -3 -2 और सी वाला पॉइंट है 2 है, ठीक है। इस पे डिस्टेंस फार्मूला अगर लगाए तो हमारे पास 2 माइनस माइनस प्लस, मतलब आपके पास होता है ना डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होता है। तो x2 की जगह तो आपने 2 लिख दिया, उसके बाद माइनस फार्मूले वाला एक ये माइनस 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 प्लस 3 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। 2 + 3 आपके पास पहले ये पॉइंट बनना है, उसके बाद आपके पास 2 + 2 बाद में ये पॉइंट बनना है। पहले आपने ये लिख लेना और फिर ये लिख लेना। वैसे कुछ ना ऐसे भी लिखवा देते हैं क्योंकि दरम्यान में प्लस का साइन होता है, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने पहले ये पॉइंट लिख लेना और फिर बाद में ये 2 + 3 करेंगे 5 देगा और 2 + 2 करेंगे तो आपको 4 देगा, ठीक है। इनके स्क्वायर बन गए, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इनको ऐड करेंगे 41। तो यहाँ ये दोनों साइडें बराबर आ चुकी हैं, ठीक है। अब तीसरी साइड देखते हैं कहीं वो भी तो बराबर नहीं, अगर बराबर होगी तो फिर हमने कहना आइसोसेलेस नहीं इक्विलेटरल है, ठीक है। तो ए सी पे हमने लगाया, ये वाली हमारी फॉर्म बनी, यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से 1, इनका स्क्वायर लिया 1 1 और ये आपके पास 2 आ गया। तो हमने लिखा सिंस ए बी वाली साइड का आंसर और बी सी वाली साइड का आंसर क्या वैसे आंसर आ रहा था आपके पास √41 आ रहा था, ठीक है। 41 बराबर है, सो ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मेरा समझाने का ये मतलब था कि आपने बस स्टेटमेंट में जो चीज़ है उस पर डट जाना है कि हमने ये चीज़ साबित करनी है, बाकी किसी दूसरी तरफ नहीं जाना है, ठीक है। थर्ड वाली स्टेटमेंट बस समझिएगा, बाकी आपको समझ आ जानी कि हमने करना क्या है। दी पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, 4 पॉइंट्स हैं। तो 4 पॉइंट्स से यहाँ तो स्क्वायर बनेगा, यहाँ पैरेललोग्राम बनेगी, यहाँ रेक्टेंगल बनेगी। देखते हैं मतलब क्या कहते हैं कौन सी शेप है। आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम।
तो कहता है आपने शो करना है कि पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, वर्टिसेस होते हैं मतलब ये जो आपके पास ये वाले पॉइंट्स होते हैं। तो कहता है कि पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी हुई है कि ये वाला फासला या लेंथ जो होती है वो इस लेंथ के बराबर हो। तो मतलब ए बी का डिस्टेंस, इस पे फार्मूला लगाएंगे, वो उसका आंसर बराबर आना चाहिए डी सी के आंसर के बराबर। तो मैंने लिख दिया कि ए बी का आंसर डी सी के मतलब ए बी का डिस्टेंस जो है वो डी सी के डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा बी सी का डिस्टेंस जो है ए डी के डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। तो यही मैंने चीज़ लिखी है। देखिए ना, देखने से नजर आ रही है लाइनें एक जितनी है, ये एक जितनी लंबी हमने खींची हुई है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले ए बी पे फार्मूला लगाया। अब ए बी पे लगाएंगे तो देखिए x2 में आएगा -2 और -x1। तो माइनस आपके पास फार्मूले और x1 में आपका 5 है, तो -2 -5 आपके पास पहला पॉइंट बन जाएगा। दूसरा आपके पास बनेगा 3 -2, तो मैंने यही लिख दिया 3 -2। ठीक है, माइनस माइनस आपके पास क्या बन गया प्लस, 2 में 5 ऐड करें तो माइनस का 7 आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है। तो इसके बाद 3 -2 करेंगे तो यहाँ से आपको 1 देगा। अब 7 पावर 2 अगर हम लोग लें तो वो हमें क्या देता है, देखिए ना, 7 पावर 2 हम लोगों ने ली तो हमें देगा 49 और ये 1 का स्केयर लेंगे तो आपके पास है प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 49 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा 50 को 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास स्केयर रूट से खत्म, 5 बाहर आ गया और √2 आपका अंदर आ गया। अब हमने क्या अभी सबसे पहले ए बी फाइंड किया। ए बी के साथ मैंने वैसे रखा क्या हुआ था, मैंने कहा था ए बी का फासला डी सी के फासले के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखें डी सी में अगर हम लोग डी सी पे लगाते हैं तो डी सी में आपके पास पॉइंट्स क्या बनेंगे, पहला x2 - x1 करना है ना, तो -3 -4 आपके पास बनेगा, ये मैंने लिख दिया। फिर -4 माइनस फार्मूले वाला एक और एक ये माइनस माइनस प्लस, तो -4 + 5 आपका बन जाएगा। आप चाहे तो हर एक में पहले ऊपर फार्मूला लिख लें, फिर आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब माइनस प्लस 4 में 3 ऐड करें तो -7 आएगा और 5 में से 4 निकालें तो आपके पास 1 आएगा। इसका स्केल लिया 49 और 1 का स्केल लिया 1 आया, ये आपके पास 50 देगा। 50 को अब आपने बार बार नहीं ये सारे स्टेप करने, 50 को डायरेक्ट आपने ये लिख देना है। ठीक है, 500√2 आपने लिख दिया। नेक्स्ट अब हमने करनी है दूसरी लेंस, मतलब ए डी और डी सी को बराबर करना है। तो ए डी में अगर मैं ऊपर पॉइंट लिख दूं तो ए में हमारे पास पॉइंट था 5,2 और डी में हमारे पास था 4, -5। तो इन पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है x2 - x1, तो मतलब 4 - 5 मैंने लिख दिया। फिर y2 - y1, तो -5 - 2 आपके पास आ गया। 4 - 5 करेंगे -1 देगा, यहाँ से -7 आएगा। 1 का स्केयर लें तो 1 ही आएगा और 7 का स्केयर लें तो 49 में 1 ऐड करें 50। इसको फिर नहीं आपने तोड़ना, आपने डायरेक्ट 500√2 लिख देना है। ठीक है, इसी तरह आपने जब डी सी करना है तो -3 + 2 और -4 -3 बनेगा। माइनस प्लस -3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा, लेकिन साइन बड़ी रकम वाला। ठीक है, माइनस प्लस 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन 7 कौन सा, बड़ी रकम वाला साइन माइनस का 7। 1 का स्केयर यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से 7 का स्केयर 49 आ जाएगा। इसमें ऐड किया 50 और ये 500√2। अच्छा, आपने नोट किया पहले का भी आंसर 500√2 आया है, ये 4 वाले का भी, थर्ड वाले का भी, फिर सेकंड वाले का भी और फर्स्ट वाले का भी। चारों के आंसर्स आपके पास क्या आए हैं, बराबर आए हैं। तो आपने ना, अच्छा, अब जब चारों के बराबर होने, ये असल में ये आपके पास पैरेललोग्राम भी है लेकिन इसके साथ स्केयर भी है। स्केयर में चारों साइड्स की लेंथ बराबर होती है आपके पास। ठीक है, तो उसने कहा कि हमने कहा कि ए बी और डी सी का भी आंसर बराबर, ए डी बी सी का भी बराबर। सो द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। उसने हमें कहा था पैरेललोग्राम शो करो, तो फिर हमने स्केयर वाली बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये कि ये स्केयर भी है आपके पास। और ये सेकंड ईयर का वैसे भी 5 वाला चैप्टर है, ये जो है इसमें अब 9th में डाला हुआ ना, क्वेश्चन भी उसमें सेम रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में भी कोई चेंजिंग नहीं है। कहते हैं फाइंड एज की कीमत फाइंड कीजिए सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। सारी स्टेटमेंट वही लिखी है, यहाँ से बस उसने जानबूझ के चेंजिंग कर दी है। देखो मैंने पीछे भी डायग्राम ऐसे बनाई थी। ठीक है, अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाएं, कौन सा करवाया उसकी अगर मैं आपको दिखाऊं डायग्राम जो हमने बनाई थी, पता नहीं वो पेज कहाँ गया है। अच्छा देखो, राइट एंगल के लिए आपको पता है एक आपके पास जाविया जो होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अब उसने बस ये हमें स्पेसिफिक कर दिया कि जो 90 डिग्री उस पॉइंट का नाम बस आपने ए देना है। कहता है कि आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल के लिए मैंने आपको बताया पीछे भी कि आपने बस पाइथागोरस थ्योरम शो कर देना है, बस ये काम करना है। ठीक है,
लेकिन विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए, जहाँ 90 डिग्री का एंगल है वहाँ बस ए पॉइंट रख लो। तो यहाँ हमने ए रख लिया, यहाँ चाहे बी रखो या चाहे सी रखो, इनको आपस में बदल सकते हो। मैंने ए बी सी ऐसे करके रख दिया हुआ है, ठीक है। अब राइट ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम मतलब बी सी होल स्क्वायर को अब आंसर जो है बराबर लेके आना है किसके, बी ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले इनकी लेंथ फाइंड करते हैं। पहले हमने की ए बी की लेंथ फाइंड, तो ए बी पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, ए ये बी ये आपके पास। तो क्या आएगा, x2 में है 0 और x1 में है √3, तो मतलब 0 माइनस √3, फिर 2 + 1 आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ से आना माइनस √3 का होल स्क्वायर, 2 + 1 करेंगे 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर के रूट से काट के अंदर 3 बच गया, 3 पावर 2 लेंगे 9 बच गया, 9 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब BC के लिए करोगे, अब BC में अगर मैं ऊपर पॉइंट्स लिख ही दूँ आपको, तो 0, आपके पास 2 है और C में आपके पास H, -2 है। और डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या आता है भला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो देखिए x2 में आपके पास क्या है h, यहाँ h पुट कर देना है, फिर माइनस का साइन लगाना है, और x1 में आपके पास क्या है 0, तो h - 0 आपके पास बन गया। इसी तरह आपने दूसरा कर लेना है, ठीक है। अब देखिए h का स्क्वायर आपके पास यहाँ से आएगा माइनस प्लस, 2 में 2 ऐड करें तो माइनस का 4 देगा इसका स्क्वायर, ठीक है। h का स्क्वायर ऐसे आ गया, 4 पावर 2 ले तो ये आपको क्या देगा 16, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट आपने क्या करना है, BC भी फाइंड कर लिया, क्या क्या भी फाइंड किया, ए बी मतलब ये किया, BC किया मतलब ये वाला, तो अब आपके पास ये वाला पॉइंट सी ए फाइंड करना है। ऐसे ही आपने सी ए पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो आपके पास अंदर ये चीज़ें आएंगी। अब देखिए इनकी कटिंग नहीं हो रही, इस पे a - b होल स्क्वायर का फार्मूला खुलना है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो a में h और b में आपके पास √3 है, ठीक है। और -+-2 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास माइनस का 1 आएगा। अब आपके पास h स्क्वायर तो ऐसे आ गया, ये इससे कट गया, यहाँ से 3 आएगा, ये टर्म आपकी ऐसे आएगी, -1 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 1 आएगा। पहले h स्क्वायर वाली टर्म लिखी जाती है, फिर h वाली लिखी जाती है, और 3 में 1 ऐड करके 4 आपने लास्ट पे लिख देना। अब लगाएं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमने तीनों साइड फाइंड कर ली। पाइथागोरस हमें देखने से तो पता चल रहा है, जाहिर है 90 डिग्री के सामने ही हाइपोटेनियस होता है, तो मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो मतलब BC होल स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो मैंने वही चीज यहाँ लिखी है, ठीक है। BC का हमने ऊपर आंसर क्या निकाला है, ये वाला, BA का ये निकाला, और AC का हमने ये वाला जो है आंसर निकाला हुआ है, ठीक है। तो ऊपर से देख के आपने तीनों के आंसर्स पुट कर देने हैं। इनके थे स्क्वायर्स, तो ये स्क्वायर भी आपने ऊपर लगा दिए, ये स्क्वायर रूट से खत्म, आपके पास सादी रकमें ये वाली बन गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वाली दोनों रकमों को उठा के ना इक्वल के इस साइड पे ले आना है। पहले इधर क्या क्या पड़ा हुआ है, देखिए 12 में 4 जमा करें तो यहाँ आपके पास 16 प्लस h स्क्वायर -2h स्क्वायर √3 आपके पास है। अब ये वाला प्लस का h स्क्वायर इस साइड पे आके माइनस का, ये प्लस का 16 इस साइड पे आके माइनस का 16। अब कटिंग करते हैं, ये h स्क्वायर से h स्क्वायर आपका खत्म, ये 16 से आपका -16 खत्म, तो -2h √3 आपके पास जो है बच जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं भला, ये लें, मैंने क्या कहा था आपके पास क्या वैल्यू बच रही है, -2 स्क्वायर √3h = 0। तो देखिए मैंने वही लिखा है, -2 स्क्वायर √3h = 0। अब ये वाली सारी सादी रकम, उसने कहा था h की कीमत फाइंड करो, तो ये सारा उठा के साइड पे ले आए, नीचे 0 के आगे डिवाइड हो जाएगा, 0 इसको डिवाइड करेगा तो h का आंसर आपका क्या देगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी है आपके पास। कहते हैं फाइंड एज सच दैट A, B एंड C आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक लाइन पे वाक़या है आपका A वाला पॉइंट B वाला पॉइंट B और C वाला पॉइंट B, ठीक है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो लिखा कि हमें गिवन क्या, उसने कहा कि आर कोलिनियर, उसने कहा एज की कीमत फाइंड करो और ये कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर अगर आपके पास हो तो उसकी शर्त होती है कि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। यहाँ आपने 1 1 लेना है और बाकी आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए, उनके आपने वैल्यूज लिखे =0 होता है अगर कोलिनियर हो, ठीक है। अब देखिए आपके पास पहला पॉइंट x1 y1, फिर x2 y2, तो मतलब -1 एज आपका पहला पॉइंट आ जाएगा, -1 एज। दूसरा पॉइंट है 3 2, तो आपने 3 2 लिख दिया। तीसरा पॉइंट आपने लिखना, वो आपके पास क्या है 7 3, तो आपने बस ऐसे लिख दिया, और ये 1 1 आपका एज इट इज। अब आपने एक्सपेंड करना है, कहाँ से,
रो 1 से। अच्छा, रो 1 से करना है। रो 1 आपकी हमेशा छूट जानी। मैंने छोटा सा यहाँ एक लाइन लगा दी, ये तो आपकी छूटनी है। जब आपने पहला एलिमेंट लेना है तो आपका पहला कॉलम भी छूट जाना है। रो तो छोड़नी है आपने तीनों में, लेकिन कॉलम आपका पहला छूट जाएगा। ठीक है, तो देखिए -1 आपने जब लिया तो आपका कॉलम फर्स्ट वाला भी छूट के अंदर आपके पास ये वाली चीज रह जानी। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 1s are 2 -3 1s are 3 आपके पास आ गया। ठीक है, अब जब दूसरा लेंगे तो दूसरा कॉलम छोड़ देना। रो 1 आपकी छूट गई हुई, अब दूसरा कॉलम भी छोड़ दे, तो 3 1s are 3 -7 1s are 7, तो 3 - 7 आपके पास आ गया। फिर जब तीसरे की आपने बात करनी है ना, तो आपका तीसरा कॉलम छूट जाएगा। रो 1 आपकी पहले छूट गई, तो 3 3s are 9 -7 2s are 14, 9 - 14 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये -1 2 -3 करेंगे तो -1, ये -8 ऐसे 3 - 7 करेंगे तो -4, ये +1 ऐसे ही 9 - 14 करेंगे तो यहाँ से -5 आएगा। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट जो है -+1 1s are 1, फिर -+ एज को 4 से करेंगे तो 4h बन जाएगा, और +- 5 1s are 5 आपके पास हो गया। अब 4h आपने ऐसे लिख दिया, 1 - 5 करेंगे तो आपको -4 देगा इक्वल टू 0। -4 को उठा के ये दूसरी साइड पे ले आए हैं। अब दूसरी साइड पे लाने के बाद ये 4 इस साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसको इस साइड पे ले आया तो इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, 4 / 4 आ जाएगा, 4 4 से कट गया तो एज का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इजी था, बस फार्मूला आपने जो है वो ज़हन में रखना है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहते हैं, कहते हैं दी पॉइंट्स A and B आर एंड्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल। सबसे पहली बात, डायामीटर सर्कल का क्या होता है। देखिए, ये आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल का जाहिर है सेंटर है। जब भी आप लोकल कार्ड से बनाते हो तो आप सेंटर में उसका रख के तो फिर गोल घुमाते हो, तो ये आपके पास सेंटर है। ठीक है, सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक, चाहे बी तक, ये आपका रेडियस होता है, आर होता है। ठीक है, चाहे सी से लेके बी तक ले लें या सी से लेके ए तक ले लें, एक लेना है आपने कोई, चाहे ये वाला ले लें, ये आपके पास आर होता है। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर आपके पास वो वाला आपके पास लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के सेंटर में से क्रॉस करे और सर्कल के दो हिस्सों को टच भी करे। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये देखो सेंटर में से भी क्रॉस हो रही है, यहाँ सर्कल को यहाँ से टच कर रही है और यहाँ से काट। और भी कोई लाइन हो सकती है, आप ऐसे भी तो कर सकते हो, ये जी और यहाँ से ये, तो सर्कल पॉइंट सेंटर में से भी गुजर गई यहाँ, और यहाँ 2 पॉइंट्स पे भी टच भी कर दिया। तो कहते हैं कि ए और बी जो है दो आपके पास पॉइंट्स हैं, कहते हैं आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर। ए और बी एंड वाले पॉइंट हैं किसी डायमीटर सर्कल के डायमीटर के। कहते हैं फाइंड द सेंटर। अब सेंटर फाइंड करें, सेंटर और पीछे आपने मिड पॉइंट, मिड भी होता है दरमियान और सेंटर भी होता है दरमियान, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा के सेंटर काट लेंगे। एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल, और रेडियस आपके पास क्या होती है, लेंथ होती है, तो मतलब इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, सेंटर के लिए मिड पॉइंट पहले लगा लो और उसके बाद से रेडियस पूछा तो उसके लिए डिस्टेंस लगा लेंगे। हमने कहा गिवन में हमें ए और बी दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन की रिवीजन आपने बराबर करनी है, उसके बाद प्रैक्टिस वाला काम इतना कोई खास नहीं है। आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो आंसर तो आप वैसे बता सकते हो कि मैंने ये स्टेप्स यहाँ फॉलो करने हैं। हमने कहा गिवन में ए और बी आपको दिया हुआ है, सबसे पहले हमने सेंटर फाइंड करना है, तो लेट सी बी द सेंटर ऑफ द सर्कल सिंस इट इज अ मिड ऑफ ए एंड बी। ये ए और बी के सेंटर में मौजूद है, तो इस पर फिर मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं जो कि आपने हमने सीखा था x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। ठीक है, तो x आपके पास जाहिर है सी वाला आपने सी को x y का नाम दिया हुआ है, तो x वाला आपके पास ये फार्मूला बन गया और y वाला आपका ये बन गया होगा। x1 में आपके पास क्या है -5 और x2 में आपके पास है +5, तो -5 + 5 / 2 आपका बन गया। अब y1 + y2 करना है ना, तो -2 - 4 / 2 आपके पास बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखें प्लस माइनस का काट के ऊपर 0/2 बच गया, 0 2 को डिवाइड करेंगे तो x का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इस साइड पे माइनस प्लस 4 में 2 ऐड करेंगे तो -6। क्यों -6, बड़ी रकम है। ठीक है, बड़ी रकम वाला साइन आता है प्लस माइनस करते हुए, /2 और 2 3 are 6, तो यहाँ से -3 आ गया। तो आपने कहना सेंटर जो है x y, x की कीमत आपके पास 0 आई है और y की कीमत हमारे पास क्या आई है, -3 आई है। ठीक है, तो आई होप के समझ आई होगी। और बच्चों लाइक किया करें, और इतने बच्चे चैनल पे विजिट करते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सब्सक्राइब भी करें ताकि नेक्स्ट पे जो ही वीडियोस जिस तरह की भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की भी स्टार्ट करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन जाए, आप वो भी देख सके। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने रेडियस करना है। रेडियस देखिए कोई भी आप कर सकते हैं, मैंने इस पे AC किया, आप C भी कर ले। ठीक है, आंसर आपका सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं आना। तो AC पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया,
x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 करके, तो ये आपकी फॉर्म बन गई। यहाँ से 5 का स्केयर बनेगा और यहाँ से माइनस प्लस माइनस -1 का स्केयर आएगा। 5 पावर 2 लेंगे 25 और -1 का स्केयर लेंगे तो 1 आएगा। 25 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 26। तो √26 इसका क्या बन गया आपके पास, रेडियस बन गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर जो है 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फाइंड एज सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल आपके पास ऐसी ट्राइंगल होती है, उसमें से ए बी सी वर्टिसेस है। कहते हैं ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, सेम 7 वाला क्वेश्चन, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं इसने की है। वही कंडीशन दे दी हुई है कि जो मैंने ए पॉइंट दिया ना वो आपने 90 डिग्री जहाँ पे एंगल ट्राइंगल का बन रहा होगा। जाहिर है कुछ बच्चे ऐसे भी तो ट्राइंगल बना सकते हैं ना, तो फिर आपके पास राइट एंगल यहाँ बनना है तो यहाँ उसको ए लेना पड़ना है, यहाँ बी और यहाँ सी। तो मैंने इस साइड को बनाई है। मैंने हर एक ट्राइंगल जो है ना सारे तकरीबन एक्सरसाइज में ऐसे ही बनाई है कि सेम ही रहे काम आपका। तो कहते हैं कि हमने क्या करना है, इसको राइट ट्राइंगल साबित करना है। तो उसमें बी सी होल स्क्वायर मतलब पैथागोरस थ्योरम आपने शो करना है। तो बी सी की लेंथ फाइंड करते हैं, बी ए की करते हैं और ए सी की करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी लेंथ फाइंड की ए बी की। तो ए मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगा के, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 मतलब h माइनस 2 आपके पास आ जाएगा यहाँ। अच्छा ये मैंने जो है ना, अगर आप ऐसे भी ले लोगे कोई फर्क नहीं पड़ना। मैंने यहाँ ए भी लिखा है लेकिन बी ए के हिसाब से किया, तो आप बी ए ही लिख ले। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना, ये कौन सा वो वेक्टर्स या स्केलर वाला काम है। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा h माइनस 2 या 2 माइनस h आपके पास अंदर पॉइंट आ गया। दूसरा बनेगा 7 माइनस 1। ठीक है, अब इसका फार्मूला खोल ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस पर ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। और 7 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ से 6 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ए से स्क्वायर वाली पहले टर्म लिखी, फिर -4h लिखा, ये 4 6 पावर 2 लेंगे यहाँ से आएगा 36। ये असल में क्या है 36 है। 36 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास 40 आ जाएगा। इसी तरह से आपने बी सी वाला करना है, वो आपके पास ये वाला फॉर्म बननी है। इनको प्लस करेंगे -8, इनको करेंगे -14, 8 का स्क्वायर लेंगे 64 और 14 का 196 आएगा। तो दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास 260 आ जाना है। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे ए सी, हमारे पास एक ए सी रह जाना है। ए सी में आपके पास -6 माइनस h होल स्क्वायर प्लस -6 -7 -1 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, आपने पहले दूसरे क्वेश्चन में इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि मुझे अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये देखें, अच्छा इस फार्मूले को खोलने में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है क्योंकि माइनस माइनस का साइन है। तो देखिए -6 माइनस h होल स्क्वायर। ठीक है, आप समझें कि ये माइनस वाला फार्मूला है और ये सारा आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। तो हम लिखते होते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं कौन सा साइन है, माइनस का, -2। ए में फिर आपके पास क्या है -6 और बी में आपके पास क्या है 8 है। ठीक है, ये 6 आपका। अब देखिए स्क्वायर ने माइनस साइन को खत्म कर देना, 6 पावर 2 लेंगे 36 आएगा प्लस h का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 6 आर 12 और 7 h आ जाएगा। तो ये आपके पास असल में प्लस का ही फार्मूला बन रहा है। ठीक है, पहली रकम भी आपकी प्लस की होती है, दूसरी भी जब आपने 2ab लिखना था तब साइन का करते हैं। तो देखिए माइनस माइनस आपका प्लस का, तो a के प्लस b के प्लस 2ab वाला आंखें बंद करके लगा दीजिएगा, कोई मसला नहीं होना है। अब देखिए -7 -1 कितना देगा -8। असल में ये -8 का स्क्वायर है, आपने पूरे स्टेप्स कर लेने। 8 का स्क्वायर 64 देगा। ठीक है, सबसे पहले h स्क्वायर वाली टर्म लिखिए, फिर आपने कौन सी लिखनी है 12h वाली। अब देखिए 36 में 64 ऐड करेंगे तो आपको कितना देगा 100 देगा। ठीक है, अब हमने तीनों साइड फाइंड कर ली हुई हैं। देखें ये हमने की ये हमारे पास आया बी ए का आंसर की लेंथ मतलब बी ए होल स्क्वायर। मैंने अंडर रूट ही ना लगाया हुआ, फार्मूले में अंडर रूट आता था, क्योंकि मैंने इस साइड पे ही होल स्क्वायर ले लिया हुआ है। बी सी होल स्क्वायर का ये आया, ए सी होल स्क्वायर का ये आपके पास आया है। ठीक है, अब आपने कहना भाई पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम 90 एंगल अगर यहाँ बन रहा है तो यहाँ हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल, हाइपोटेनियस में बी सी साइड है तो बी सी साइड का स्क्वायर बराबर है ए बी होल स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर। बी सी का आंसर आपके पास 260 आया, ए बी का आपके पास ये तीनों चीज़ें आई और ए सी का ये तीनों चीज़ें आपके पास आई हुई हैं। ठीक है, अब आपके पास आपने क्या करना है, ये भी h स्क्वायर ये भी h स्क्वायर कितने हो गए प्लस के दोनों, तो 1 + 1 2h स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। फिर ये h वाली टर्म ये वाली h वाली टर्म, तो 12 - 4 आपको कितना देगा प्लस का 8h, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है। ठीक है, 12 - 4 करेंगे तो आपको 8 देगा। ठीक है, अब
40 प्लस 100 करेंगे तो 140 आ जाएगा। अब रह गया इशू इसका, इसको भी उठा के इक्वल की साइड पे ले आओ। तो हमने ये वाली सारी टर्म मैंने ऐसे लिखी, ये प्लस का था, जब इक्वल की साइड पे आएगा तो माइनस का 260 बन जाएगा। अब 140 माइनस 260 करेंगे, पीछे आपने ये दोनों रकमें ऐसे रहने देनी है, इनको माइनस करके आपका जो भी आंसर आता है आपने वो लिख लेना है। तो वो हमारे पास माइनस 120 आता है। हमने किस में से किसको माइनस किया है? 140 में से 260 को माइनस करना था। 140 में से 260 को हमने माइनस करना था। तो हाँ जी, हमारा माइनस 120 ही बन रहा है, तो हमने ये लिख दिया। अब देखिए 2 जो है तीनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 हम लोगों ने क्या किया, बाहर निकाल लिया। अब 2 बाहर निकालेंगे, हमारे पास अंदर 8 स्क्वायर यहाँ बच जाएगा। 2 का टेबल पड़े कि 8 है, 2 4 जार 8, तो यहाँ 4 बन गया क्योंकि, और ये साथ 8 आ गया। अब 2 का टेबल पड़े कि 120 है, 260 120, ठीक है। अब 2 इस साइड पे आपने डिवाइड करके, तो जब 0 के साथ डिवाइड होगा 0 बन जाना, अंदर आपकी ये वाली टर्म बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, अब देखिए हमारे पास इसके ना जोड़े नहीं बनते हैं। जब जोड़े ना बने हों तो फिर आपने ये वाला फार्मूला जो कि हमने 9th 10th पहले 9th 10th में सिखाया जाता था और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अप्लाई होता था। अब आप लोगों ने ये वाला काम मेरे ख्याल में किया ही नहीं हुआ। आप यहाँ थोड़ा समझ लें, जो न्यू आपके पास बुक आई वो पहले ही एडवांस है, तो मुझे अब ये कंफर्म नहीं है। मेरे ख्याल में जहाँ तक मैं अकेडमी के बच्चों को करवा रही हूँ, ना तो 5 में ये वाला फार्मूला है, ना 7 क्लास में, ना 8 में। इसके बच्चे तो मेरे पास आते हैं ना, तो आपके पास ये भी समझ लें, आपके पास जहाँ आपके पास जोड़े नहीं ना बनते, जोड़े बनने आपने सीख लिए मैं दूसरे तीसरे चैप्टर में, चौथे में शायद सीखे हैं, ठीक है। आपने कहना बाय कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c, तो मतलब x² की जगह h भी यूज़ कर सकते हैं, y भी यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं आपने कंफ्यूज होना। इसके साथ जो रकम होगी वो आपके पास a होगी। तो देखें x² के साथ a है, तो यहाँ आपके पास साथ कुछ भी नहीं, तो मतलब 1 है, तो a आपके पास 1 है। फिर x के साथ जो रकम होगी, मतलब h के साथ जो रकम होगी वो b होगी, तो b आपके पास 4 है, और c आपके पास से -60 है, ठीक है। फार्मूला प्लस में अगर यहाँ कहीं भी माइनस यूज़ होता है, जैसे सी में यहाँ माइनस यूज़ हो रहा है, तो आपने साथ लगाना है। अब आपने फार्मूला याद कर लेना है। अगर यहाँ x² में होता है तो आपने यहाँ x लिखना है, अगर y² में होता है y लिखना है। अब h और h² और h में तो आपने यहाँ h लिख लिया। फार्मूला आपका हमेशा यही रहना, -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac/2a आपका, ठीक है, यही रहना। अब ऊपर से देख के देखें ना, b सबसे पहले आ रहा है, b की कीमत है 4, आपने यहाँ b की जगह भी 4 पुट कर दिया और इस b की जगह भी आपने 4 पुट कर दिया, ठीक है। फिर -4 आपका ऐसे ही, a की कीमत क्या है, यहाँ देखिए 1, तो a की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, और c उसके बाद आ रहा है, इसकी जगह -60 है तो मैंने -60 पुट कर दिया। डिवाइडेड बाय में आपका 2a आना है, तो 2 और a में आपके पास देखें ना 1 है, तो 2 × 1 आपके पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, -4 आपका एज इट इज आएगा, 4 पावर 2 लेंगे 16, माइनस माइनस प्लस 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आएगा, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 240 में 16 जमा करें 256 आता है आपके पास। बाकी आपने ये और ये रकम वैसे रहने देनी है। अब 256 जो है कैलकुलेटर पे चाहे सिंपल हो चाहे एडवांस कैलकुलेटर हो, बस अंडर रूट लिखना है। 256 आपने लिखना है, तो आपको 16 का स्क्वायर ये बनता है, तो आपने अंदर लिख लेंगे 16 का स्क्वायर बनता है 256, ठीक है। बना के बाकी ये दोनों रकमें वैसे रहने देंगे। ये इससे कट गया तो -4 प्लस माइनस यहाँ से 16 आज़ाद हो गया, 16 डिवाइडेड बाई 2 आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपने देखें, यहाँ समझने वाली बात है, आपके पास एज का आंसर प्लस और माइनस दोनों में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ऊपर फार्मूले में प्लस माइनस दोनों चीज़ें थी ना, प्लस भी था माइनस भी था, तो आंसर में प्लस माइनस, तो आपने -4 प्लस अकेला साइन लेना है, माइनस नहीं लेना है। प्लस के साथ ये सारी रकम अलहदा कर दें, और अब फिर दूसरी दफ़ा जो है माइनस साइन के साथ ये सारी रकम आपने अलहदा कर दी, ठीक है। -4 -16/2, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस -16 में से 4 निकालेंगे, 12 तकसीम 2 आ जाएगा। इसकी कटिंग करें 2 6 12, तो इसका आंसर 6 आपके पास आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 16 में 4 जमा करें तो 20, लेकिन 20 बड़ी रकम का साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आपके पास 10 आएगा, -10 आपके पास एज का जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। ये अब आपका है लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 9 तो आपका कंप्लीट हो गया है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास है, कहता है कि थोड़ा सा ना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, स्टेटमेंट आपको समझ आना नहीं है, बस ये कि थोड़ा सा ना आपको ध्यान से सुनना पड़ना है, सिर्फ ये आपके पास है थोड़ा। कहता है अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मतलब जिसके 4 आपके पास साइड्स होंगी, ठीक है, हैज़ द पॉइंट्स ABCD, जब 4 साइड्स हैं तो उसके 4 ही पॉइंट उसने ABCD दे दिए हुए हैं। एज इट्स वर्टिसेस, वर्टिसेस मैंने पीछे बताया था, ये वाले पॉइंट जो होते हैं, अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के वर्टिसेस ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है। ट्राइंगल जब हम लोग ऐसे करके बनाते हैं तो ये इसके क्या होते हैं, वर्टिसेस। अब 4 वो कोन वाली आपकी शेप है, तो ये वाली इसकी क्या है, वर्टिसेस है।
अच्छा, ये तो सवाल में हमें इतनी सी चीज़ बता दी। कहता है फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। अब देखें ना, अगर ए बी साइड है तो स्केल से मार्क की इसके सेंटर में एक पॉइंट बना लीजिएगा, फिर बी सी के सेंटर में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, सी डी वैसे मापने की ज़रूरत है, वैसे ही रैंडमली हम लोग शेप बनाते हैं, ठीक है। और डी ए के सेंटर में आपने पॉइंट्स बना दिए, मिड पॉइंट्स आपके पास। कहता है फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। मिड पॉइंट फाइंड करने का तो हमें पता है कि फार्मूला होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 वाला, तो मिड पॉइंट हम उस तरह करके सारे ही मिड पॉइंट फाइंड कर देंगे। उसके बाद अगला क्या कहता है, शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम वाला हमने सवाल कर लिया। कहता है कि आप ये शो करो कि जो मिड पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर दोगे ना, पहले इसने कहा था बस FEH G फाइंड करें, तो आपने बस ये दरमियान में लिख देना, ये डायग्राम तब नहीं बनानी है जब आपने उसके बाद जो लास्ट पे उसने क्वेश्चन पूछा है, कहता है कि अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हो, ऐसे करके लाइनें लगा के ज्वाइन कर देते हो, तो वो आपके पास पैरेललोग्राम बनाता है। पैरेललोग्राम में मैंने आपको समझाया था कि ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर आए, मतलब EF पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, जो आंसर आएगा वो बराबर आएगा HF के आंसर के बराबर। इसी तरह आपके पास ये वाली साइड आपने इस साइड के बराबर शो कर देनी है। तो आपके पास जो है क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपके जहन में कितनी चीज़ें आ गई हैं, मिड पॉइंट फार्मूला इन पे लगाना है, तो ये वाले EFGH का आंसर आ जाएगा पहली बार। दूसरा भी तो उसने कहा था कि मिड पॉइंट्स को मिला दो, तो जब ये वाली शेप बन रही है, ये पैरेललोग्राम बना रही है, तो पैरेललोग्राम के लिए आपके पास दूसरा पॉइंट जहन में आ गया कि ये लेंथ मतलब डिस्टेंस फार्मूला इस पे लगाएंगे ना, तो जो लंबाई आएगी वो HG का लंबाई का जो आंसर आएगा उसके बराबर आएगा, ठीक है। और FG का आपके पास डिस्टेंस फार्मूला लगा के जो आंसर आएगा वो आंसर बराबर होगा EH पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के उस आंसर के बराबर, ठीक है। अब हम लोग सवाल करते हैं, अब हमारे जहन में सारे पॉइंट्स इकट्ठे हैं। सबसे पहले तो मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो पहला पॉइंट E है, इसको चाहे आप लोग यहाँ ऐसे करके नाम भी दे दो x1 y1, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसको रख लो x2 y2, इनके आंसर्स ही फाइंड करने हैं। इसको x3 y3, उसको x4 y4। मैंने कहा फर्स्ट वी फाइंड मिड पॉइंट्स में, ठीक है। मैंने ये जानबूझ के ऊपर लिखा है ताकि आप लोग जब नोट्स बनाए वैसे बनाए आपको पता हो कि मैं काम क्या करने लगा हूँ। मैथ में बच्चों को इशू यही आता है कि हम लोग क्या कौन सा स्टेप पहले करना है कौन सा बाद में करना है, तो इसीलिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। E of x1 y1, E पॉइंट बन किन के दरमियान का है, A और B पे, तो A B पे आपने इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो देखें डिस्टेंस फार्मूला A और B पे लगाना है, तो इसमें होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब 9 - 7 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा बन जाएगा 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2। ये जी मैंने वैसे लिख लिया, ठीक है। अब 9 - 7 करेंगे तो यहाँ से आपके पास 2 आएगा और डिवाइडेड बाई 2 में पहले ही है। 3 + 7 करेंगे 10 देगा और डिवाइडेड बाई 2, इनकी कटिंग करें 2 1 * 2, और यहाँ से आपके पास आएगा 2 5 * 10, तो 1,5 आपका एक पहला मिड पॉइंट आ गया। फिर F वाले के लिए आपने BC पे लगाना है। जब BC पे लगाओगे तो आपके पास ये वाली शक्ल बनेगी, माइनस माइनस प्लस, साथ में 3 जमा करें तो 10, लेकिन साइन बड़ी रकम वाला, और ये जो साइन बड़ी रकम वाला हम लोग करते हैं सिर्फ प्लस माइनस करते हुए करते हैं, ठीक है। ज़रब और तकसीम में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि आपने बड़ी रकम वाला लगाना है, आपने बस प्लस माइनस करते हुए लगाना है। तो आपके पास -10 डिवाइडेड बाई 2, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0 डिवाइडेड बाई 2, इनकी कटिंग करें 2 5 * 10, तो -5, और ये आपके पास 0 आ गया F वाला पॉइंट, ठीक है। अब आपने करना है G वाला, तो वो ये C वाले पॉइंट और D वाले पॉइंट पे लगाओगे, मिड वाला आपने लगाया तो आपके पास ये वाली चीज़ बन गई। 5 में से 3 निकालेंगे 2/2 आपके पास आ जाएगा। 5 में 7 जमा करेंगे तो -12 तकसीम ये आ गया। 2 किसके साथ कटिंग करेंगे तो 1, और 2 6 8 12, तो यहाँ से -6 आपका G वाला पॉइंट आ गया। इसी तरह आपने A और D पे लगा के तो A वाला पॉइंट जो है वो फाइंड कर लेना। तो ये जी हमने A वाला पॉइंट इस पे लगाया, ये हमारे पास वैल्यू बनी, इसकी कटिंग की तो 2 7s और की 2 1s, तो 7, -1 बन गया। ये हमने पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक कर लिया, मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। अब दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। दूसरा यहाँ से शो हो रहा है, शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। अब मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम शो करो, तो इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला चारों पे लगाते हैं, EF पे, HG पे, FG पे और EF पे, और इनके आंसर्स देखते हैं 2 के बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब EF पे आपने लगाना है तो आपके पास होता है y2 - y1 प्लस x2 - x1, ये आपने लगाया, आपके पास -+5 में 1 ऐड करेंगे तो -6 होगा, ठीक है। और यहाँ से -5 आएगा। 6 का स्केयर लेंगे 36 और 5 का स्केयर लेंगे 25, इन दोनों का ऐड किया 61। ये मजीद भी हल हो जाता है लेकिन करने की ज़रूरत है, हमने तो आंसर बराबर शो करने हैं, तो अगर किसी और का भी आंसर 61 आएगा तो हम यहाँ तक ही रहने देंगे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है आपने वो। उसके बाद GH पे लगाया तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी, 7 - 1 करेंगे 6, और 6 - 1 करेंगे तो यहाँ से 5 आपके पास आएगा। 6 का स्केयर लिया 36, 5
5 का स्क्वायर लिया 25। अच्छा, आपने स्टेप नीचे को करते जाना, मैंने तो आगे कर दी हुआ है लेकिन आपने नीचे को करना है, ठीक है। आपने तो पेपर्स देने हैं। 36 + 25 करेंगे तो यहाँ से आपका 61 आपके पास आएगा। दूसरा भी 61 आ गया है। फिर हम लोगों ने EH पे लगाया तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनी है, ठीक है। 7 - 1 करेंगे 6। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है कैसे लगाते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन में ही सीख लिया, उसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे, मसला नहीं रहेगा। आपके पास 6 का स्क्वायर, यहाँ से भी -6 बनेगा। 6 का स्क्वायर लेंगे 36 और ये वाले 6 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ से भी 36। इन दोनों को प्लस किया 72 आ गया, ठीक है। अब डिफरेंट आया, पहले दो को 61 आया क्योंकि मैंने पहले कौन सा किया है, EF और GH। तो देखिए EF कौन सा आपके पास पॉइंट है, EF ये, और GH कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। तो इनके आंसर बराबर ही आने चाहिए थे। अब इसका आंसर जो आया वही इसका आना चाहिए, वो देखने में लाता है कि नहीं। अब हमने FG किया, FG के लिए हमारे पास ये वाली चीज़ बनी। 5 + 1 करेंगे 6 का स्क्वायर, माइनस प्लस 6 में 1 ऐड करेंगे 7। 6 का स्क्वायर लेंगे 36 और 7 का स्क्वायर लेंगे 49। इन दोनों को प्लस किया 72। अब देखिए इन दोनों के भी आंसर्स बराबर आ गए। तो हमने कहा EF का GH के बराबर, EH का FG के बराबर है, सो दे फॉर्म अ पैरेललोग्राम। और आई होप कि आपको समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद फ्रेंड्स, और जल्दी जल्दी जो है सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज़ करें ताकि हम लोग और सब्जेक्ट्स पे भी काम करें। और फिर जो है अगर आपको कोई इशू है तो आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक जो है मेरा पता है, नहीं तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसमें ऐड हो जाए और डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं, DM कर लें, फिर मैं आपको उसका रिप्लाई कर